ऋषि धर्म के मार्ग में स्थित थे, वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत होकर मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कल्माशपाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। कोड़े मारे उसको अपने चाबुक से। कोड़े की चोट खाकर शक्ति मुनि क्रोधित हो गए, मूर्छित हो गए, और मूर्छित होने से जस्ट पहले उन्होंने नरेश को शाप दे दिया। तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कल्माशपाद, तो एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसलिए आज से तू नरभक्षी राक्षस हो जाएगा और अब से तो मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेगा। नृपाधम, जा यहां से। उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था। तो अभी ये यजमान क्या होता है? जब कोई ब्राह्मण यज्ञ करने वाला होता है तो उसे क्या चाहिए? कोई यजमान चाहिए जो उस यज्ञ के लिए लगने वाला सारा सामग्री, उसका सारा योजना वो पूरा करके दे। तो ये योजना इस प्रकार की होती है कि ब्राह्मणों को उससे दक्षिणा प्राप्त हो। तो विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ जी के बीच में यजमान प्राप्ति के लिए स्पर्धा चल रही थी। उस समय विश्वामित्र राजा कल्माशपाद के पास आ गए। जब राजा तथा ऋषिपुत्र दोनों इस प्रकार से विवाद कर रहे थे तो उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। नृपश्रेष्ठ कल्माशपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी उनके पुत्र महर्षि शक्ति को पहचाना। तब विश्वामित्र जी ने अपने को अदृश्य करने की विश्वामित्र मुनि ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दे दिया। जब शक्ति ने शाप दे दिया तो कल्माशपाद डर के मारे उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी शरण होने चले। राजा के मनोभाव को समझकर विश्वामित्र मुनि ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? शक्ति और कल्माशपाद का झगड़ा हुआ। शक्ति ने कल्माशपाद को राक्षस बनने का, नरभक्षी बनने का शाप दिया। ये सारा जो प्रसंग है वो कौन देख रहे हैं? विश्वामित्र मुनि। लेकिन वो अदृश्य अवस्था में देख रहे हैं। उन्होंने तब तक ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच के महातेजस्वी महातपस्वी बन के बहुत सारा बल प्राप्त किया है। अदृश्य अवस्था में वो देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। और ये जो कल्माशपाद है वो माफी मांगने जा रहा है अभी कि मैंने गलती हो गई मेरी, आप मेरे को उशाप दे दीजिए, मैं आपको रास्ता दे देता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि को ये नहीं चाहिए था। उनका वशिष्ठ से वैर था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसको कुछ ऐसा करूंगा जिससे ये शक्ति जो है वो नष्ट हो जाए। तो उन्होंने एक राक्षस को आदेश दिया कि तू इसके शरीर में प्रवेश कर, कल्माशपाद के। ब्रह्मर्षि शक्ति के शाप तथा विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश किया। तो दोनों चीजें एक साथ हो गई, शाप का प्रभाव और विश्वामित्र मुनि की आज्ञा। तो एक किंकर नाम का राक्षस था, उसने किसके शरीर में प्रवेश किया? राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया, मतलब उसके ऊपर पूरा हावी हो गया। यह जानकर मुनि और विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। विश्वामित्र मुनि अपना अपना रास्ता नापे। भीतर घुसे हुए राक्षस ने अत्यंत पीड़ित होकर
उन नरेश की किसी भी बात की सुध-बूध नहीं रखी। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राजा को वन की ओर जाते देखा। कोई ब्राह्मण था, ये कल्माशपाद, अभी राजा नहीं है, ये कौन नहीं है, इसके अंदर राक्षस प्रवेश कर चुका है। तो इस ब्राह्मण ने उसको क्या मांगा, मैं भूख से पीड़ित हूं और मुझे मांस रहित भोजन देना, सॉरी मांस सहित भोजन मांगा। तब राजर्षि मित्र कल्माशपाद ने उनसे कहा, ब्राह्मण आप यहीं बैठिए, 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं वन से लौटकर आपको यथेष्ट भोजन कराऊंगा। ऐसा कह के कल्माशपाद चले गए, ब्राह्मण उधर ही रुक गया। फिर ये राजा अपने मित्र के साथ इच्छानुसार मौज घूम फिरते होते लौटे, अंतःपुर में चले गए, अपने घर पे चले गए। आधी रात के समय उनको याद आया, अरे वो ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा की थी मैंने, उसका क्या हुआ। तो उठ बैठे अपने बेड में, रसोई को बुलाया, जाओ वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, उसे भोजन से तृप्त कराओ। उनके यो कहने पर रसोई ने मांस की खोज चालू की, परंतु कहीं मांस नहीं मिला। तो उसने राजा को बोला दुख के साथ कि ऐसा नहीं मिला है कुछ। राजा को तो पहले से राक्षस का आवेश था। उन्होंने रसोई को निश्चिंत होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस खिला दो। और यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। तो रसोई ने कहा तथास्तु। वो वध्य भूमि में गया। वध्य भूमि मतलब जहाँ राजा के प्रति किसी ने द्रोह किया है, राष्ट्र के प्रति द्रोह किया है, उसको देह दंड दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, फांसी पर लटकाया जाता है, उसका शिरच्छेद किया जाता है, तो हाथी या इसके पैरों तले को चला जाता है। तो वो जल्लाद लोग होते हैं ना, वो जल्लादों के पास चला गया वो रसोइया। उसने निर्भय होकर बोला, मेरे को मनुष्य का मांस चाहिए, मरे हुए कुछ मुर्दे पड़े उधर से, तो उसमें से मनुष्य का मांस नहीं है। फिर उसी ने विधि पूर्वक रांधन किया, कुकिंग किया, और उस तपस्वी और भूखे ब्राह्मण को खिला दिया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी तपस्सिद्ध दृष्टि से उस अन्न को देखा और कहा, यह खाने योग्य नहीं है। फिर क्रोधपूर्ण नेत्रों से और उसने राजा की तरफ, महल की तरफ दृष्टि डालते हुए कहा, वह नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जिह्वा इसी अन्न के लिए लालायित होगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है, वह मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरण करेगा। 2 बार ऐसा कहने के बाद राजा का शाप प्रबल हो गया। उसके साथ उनमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की सारी विवेक शक्ति लुप्त हो गई। मतलब उसको कुछ अभी समझ नहीं लगा कि करना क्या और नहीं क्या नहीं करना है। देखो, ये ब्राह्मण के शाप का 2 परिणाम होता है। एक परिणाम यह है कि आपको दंड मिलता है आपके दुर्व्यवहार के लिए, और दूसरा परिणाम ये होता है कि आपकी क्षमता कम हो जाती है विवेक शक्ति की। आपको समझना कम आता है, कि समझ में कम आता है कि सही निर्णय कौन से है, अयोग्य निर्णय कौन से है। ये विवेक शक्ति आप खो बैठते हो। राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों पर पूरा काबू कर लिया। कुछ दिनों बाद नृपश्रेष्ठ राजा ने शक्ति मुनि को अपने सामने देखा। उन्होंने कहा, क्योंकि तुमने मुझे सर्वथा योग्य शाप दिया है, अतः मैं तुम्ही से ही मनुष्यों के मांस का भक्षण आरंभ करूंगा। ऐसा कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण हर लिए, और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है, ऐसे ही वो शक्ति को खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार जाकर वशिष्ठ के पुत्रों को राजा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करने लगे, जानबूझ के। इसका मतलब क्या है कि विश्वामित्र मुनि चाहते हैं कि एक एक करके वशिष्ठ के सारे पुत्रों को ये राजा के द्वारा मरवाया जाए। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उस राक्षस भावापन्न राजा ने महर्षि वशिष्ठ के सारे पुत्रों को, जो शक्ति से भी छोटे थे, मारकर खा लिया। वशिष्ठ ने यह सुनकर कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला है,
अपने शोक के वेग को उसी प्रकार धारण किया जैसे महान पर्वत सुमेरु इस पृथ्वी को धारण करता है। उस समय पुत्र वधुओं के दुख से दुखित होकर, मतलब उनके बेटों की जो पत्नियां थी वो आर्त विलाप कर रही थी, उनके दुख को देखकर वशिष्ठ मुनि दुखी थे। वशिष्ठ ने विचार किया मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, मैं अपने स्नुषाओं का यानी बच्चों की पत्नियों का विलाप सहन नहीं कर सकता। परंतु विश्वामित्र का मूलोच्छेद करने की बात उनके मन में भी नहीं आई। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि विश्वामित्र को ठिकाने लगाता हूं। महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया। मेरु पर्वत पर चढ़े हो कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, मैं अभी और झेल नहीं सकता दूसरों के दुख को। वहां से कूद मारा। अभी मेरु पर्वत कितना हो, उसमें से कूद मारा, एक शिला के ऊपर जाके ठाड़ करके गिरे। परंतु शिला के ऊपर गिरने पर उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वो किसी रुई के ढेर पर गिरे हो, कापूस पे गिरे हो। ऐसा उनको कुछ हुआ ही नहीं शरीर को, क्योंकि तपस्या इतनी की थी। जब गिरने से नहीं मरे तो उन्होंने देखा कि कहीं जंगल में आग लगी हुई। संसार दावानल लोक, वन में भीतर धधकते हुए दावानल में प्रवेश कर गए। यद्यपि अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, फिर भी वो वशिष्ठ मुनि को जला नहीं पाई। उनके प्रभाव से वह जंगल की धधकती आग शांत हो गई। वशिष्ठ मुनि शोक के आवेश से सामने समुद्र को देखा, अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांधी और जाकर उस जल में कूद पड़े समुद्र के अंदर, ताकि वो डूब के मरे। समुद्र की लहरों ने उस शिला के साथ साथ महामुनि को किनारे लगा दिया, बोला जाइए बाहर निकलिएगा। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि वशिष्ठ किसी भी प्रकार से नहीं मर सके, तब वे खिन्न होकर अपने आश्रम पर वापस लौट आए। मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे गए। अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है, वो खुद भी नहीं मार सकता खुद को। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र का प्रसंग 175वां अध्याय पूरा हुआ। कोई प्रश्न या मनन? तपस्या और ब्रह्मचर्य का इतना आवर, तपस्या करने का कितना बल है। हम जब अपने वेगों को धारण करते हैं और आत्मसंयमित बनते हैं तो पूरे विश्व के ऊपर हमारा प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में इतनी तपस्या की, जब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया तो क्या हो गया? विश्व में जितने भी जीव हैं उनकी सांस बंद हो गई। उनको सांस लेना नहीं आ रहा, देवताओं तक को सांस लेना नहीं आ रहा। वो गए विष्णु के पास, क्या हो रहा है, हमारा फोर्सफुल कुंभक किसने करके रखा है? हाँ, तो विष्णु ने कहा वो 5 साल का लड़का, उसने किया। उधर वृंदावन में कौन सी जगह, मधुवन, यमुना के तट पर बैठ के तपस्या कर रहा है, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो हमें दूसरों को ऐसे टॉर्चर करने के लिए नहीं, लेकिन अपने शक्ति संपन्नता के लिए, भगवान की सेवा में और अच्छा बल प्राप्त करने के लिए तपस्या जरूर करनी चाहिए। अगर भगवान हमें मारना चाहते हैं तो हम मर सकते, कोई हमको कोई बचा नहीं सकता। हम भगवान को बचाना चाहते हैं तो कोई नहीं, हाँ, वो कोई मार नहीं सकता। Because he was envious. He was thinking that Vasishtha has got such powers. Everyone respects him and he is more powerful than me. So he became envious. The nature of envy is that you don't think of dharma very clearly in your head. You act very whimsically. Just like the Chitraketu's wives. When Chitraketu had 1 crore wives, one of them got a son, Harshashoka.
So the other co-wives, they conspired and they killed the baby by feeding him poison. The only one child that he had as a son, he killed him. This is the nature of envy. So we have to be very careful. We don't become envious of each other. Ma vidvishavahai. We every day pray that. Let us not become envious of each other. Yes. जो ब्राह्मण ने मांस क्यों नहीं खाते? Why should a Brahmana ask for meat? First of all, it was a jungle. And in jungle to get exactly your type of sweet rice or kachori, puri, halwa would be a very difficult proposal. What can you get in the jungle? Only fruits and roots or flesh. So it's easier to get flesh sometimes. But the fruits are not very quickly available. Secondly, Brahmana, by the power of his tapasya, can digest anything. We have heard that story of Durvasa Muni. He eats a whole lot of sweet rice and all the milk preparations made by the gopis. And the gopis are shocked. This Muni ate everything. What will we go and sell now in Mathura? So then Vishwamutra Muni, they say, what can we do? We wanted to cross over this river to go back to our home. So Vishwamitra Muni says, you go and tell to the river if Durvasa Muni says that if you go to the river and say, if Durvasa Muni did not eat anything, give us way to go. So they go and say it. And Yamuna gives them way. And they cross the river. They are shocked, he ate in front of us. And we are saying if Durvasa Muni did not eat anything, then give us the way. And Yamuna is giving the way. Another time they asked Krishna, if you are performing Raslila with us, so many girls all around you, how can we trust your purity, your intention? Krishna will go to Yamuna and say that if Krishna is a brahmachari, then give us way. And again they won't do that. And Yamuna gives them way. Gopis are shocked. So what that story is about is that नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् अश्नन् जिघ्रन् शोभन् स्पशत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् शोभन् श्वसन् उन्निशन् निमिषन् नति इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारय. So that's the verse. जो शरीर से पूरा निर्लेप अलिप्त है, वो शरीर से कोई भी कार्य करते हुए भी उसके कर्म के बंधन में फंसता नहीं, उस कार्य के बंधन में फंसता नहीं. So कोई बार ऐसा हो सकता है कि प्रचार के दौरान या कुछ ऐसा काम करना पड़े जो हम जनरली नहीं करते. जैसे प्रभुपाद जी वहाँ गए थे गोपाल अग्रवाल के घर पे और उनके फ्रिज में मीट रखते थे वो लोग, और प्रभुपाद जी का अपने आलू भी उसी में रखने पड़ते थे, उसी फ्रिज के अंदर, या उनका जो भी कुकिंग का सामान था, तो वहाँ से निकाल के प्रभुपाद जी अपना अपना खाना बना के खाते थे. तो क्या प्रभुपाद जी को दोष लगेगा करने के लिए? तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं. ऐसे ही प्रभुपाद जी एक बार कहीं किसी के घर पे गए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, भक्ति में प्रवेश करने के लिए बहुत आतुर थे, प्रभुपाद जी से बड़ा प्रेम करते थे और वैष्णव सेवा के लिए लालायित थे. लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई. प्रभुपाद जी अपने पाश्चात्य शिष्यों को गए, उनके घर पे उन्होंने इनवाइट किया था प्रसाद के लिए. जब प्रसाद के लिए खाने बैठे, जैसे उन्होंने चपाती सब्जी में डुबो के खाया या सांभर में डुबो के खाया, तो उनको समझ में आया इसमें क्या है, ओनियन है, प्याज डाला हुआ. तो प्रभुपाद जी ने आई थिंक तबा कृष्ण महाराज की तरफ देख के पूछा,
Did you inform them that we don't eat onion and garlic? हम प्याज लहसुन नहीं खाते, बताएं क्या उनको? उन्होंने बोला नहीं प्रभु, हम में से किसी ने भी उनको ये बताया नहीं कि हम ये नहीं खाते। तो प्रभु ने सब शिष्यों की तरफ देखा बैठ के, वो ऐसा आ करके बैठे सब लोग। खाना है कि नहीं खाना है अभी? ईट इट, प्रभु जी ने बोला, सब लोग खाएंगे अभी। सारे लोग ने खाया जो रखा था सामने। फिर प्रभु जी ने बाहर आने के बाद वो जो डिवोटी इंचार्ज थे जिनके थ्रू वो प्रोग्राम अरेंज हुआ था, उनको बोला कि इट इज योर मिस्टेक। अगर हम नहीं खाते थे उनको, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा चीज है ये, किसी के घर पे जाना और नहीं खाना। मतलब वो तो पूरा वो प्रभु जी ने बोला यू शुड मेक श्योर दैट वी इन्फॉर्म बिफोर हैंड, प्रभु जी ने बोला। तो प्रभु वाज वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स देम। और प्रभुपाद जी की तपस्या का बल है कि उनको भी कुछ नहीं हुआ स्पिरिचुअली, इन लोगों को भी कुछ नहीं हुआ उनके स्पिरिचुअल लाइफ में। लेकिन हम ये इमिटेट नहीं कर सकते। उदाहरण आप समझ रहे हो? सो ब्राह्मणा हैज द पोटेंसी टू डाइजेस्ट एनीथिंग बिकॉज ही इज thoroughly detached from his body. बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जो भी शरीर में डालना पड़े डाल देंगे, लेकिन अपना काम चलाएंगे भगवान की सेवा करने का। तो कृष्ण महाराज को क्या बोला उन्होंने चाइना प्रीचिंग के बारे में? Eat meat but preach. Now, how much Prabhupada meant it in the context of can he really start eating meat? He didn't eat meat. वो प्रचार करने गए फिर भी उन्होंने खाया नहीं मांस। लेकिन प्रभुपाद जी का आदेश था प्रचार जरूर करना, कुछ भी करना पड़े तुमको चाइना को खोलने के लिए भक्ति के मार्ग में। So that is the power of a brahmana. He can do such things. देखो हम जब सुनते हैं ना ऐसी कथा तो हमको मन में क्या आता है, अरे वो ब्राह्मण लोग तो बड़े मतलब इधर भी खाने का उधर भी खाने का, प्रसाद भी खाने का मांस भी खाने का, मस्त चल रहा है। This is what we think. And exactly ulta is the status of a spiritually evolved person. He thinks what is needed to maintain this body right now, that needs to be done. But he is not attached to it at all. He is not doing it as self gratification. जैसे कोई गाड़ियाँ होती है वो CNG पे चलती है, कुछ पेट्रोल पे, कुछ डीजल पे, कुछ हाइब्रिड होती है, कुछ EV होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है क्या? तो जिसको जो मिल जाए फ्यूल वो डाल के गाड़ी चलाता है ना, हाइब्रिड कार्स होती है ऐसे बहुत सारी। ऐसे ही मनुष्य शरीर भी हाइब्रिड है, हाइब्रिड व्हीकल। तो टिपिकली वी शुड डू EV, मतलब वेजिटेरियन। कभी पेट्रोल में घुस स्विच करना पड़े, मरने पे आ गए हम लोग। तब किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी if I have gone to Sahara desert and there is no food, there is no vegetarian stuff available and there is nothing other than meat, what should I do? प्रभुपाद जी ने पूछा, how many times have you gone to Sahara desert? बोला 0. Then why are you asking this absurd question? जो होनी नहीं है तुम्हारी लाइफ में कभी, उसके बारे में तुम चिंता क्यों कर रहे हो? समझ रहे हैं? So can Brahmanas eat meat? It seems that Brahmanas on the occasion of a yajna or on occasion of survival could consume meat, but that was not their standard practice. समझ रहे? Any other? Switch on lights. Yes. Tapobal. See, this is another important reflection from this fasting. आपके पास ऐसा दिव्य दृष्टि होना चाहिए अपनी तपस्या के बल पे कि खाने को देख के आपको बोलने आना चाहिए कि ये भक्ति भाव पूर्ण रीति से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, ये खाने योग्य है कि नहीं है। Imagine such a vision that is. You just look at the food and you can tell not good to consume. तो वो ब्राह्मण के पास इतना तपोबल था, उसने वो देखा, मनुष्य का मांस लाया उसने,
उन्होंने ये खाने योग्य नहीं है, तो उसने शाप दे दिया. So why Brahmanas are so angry and cursing? Sometimes people may ask you. ठीक है, गलती हो जाता है लोगों से. छोड़ दो उसको, अपना अपना जीवन दूसरे रास्ते से नापो. उसको छपकली बनाओ, गधा बनाओ, हाथी बनाओ, मगरमच्छ बनाओ. मतलब बेचारा सेवा करने निकला था और मगरमच्छ बन गया पानी के अंदर. तो ऐसा क्यों? ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है. उसका कारण ये है कि your slight mistake in serving a Brahmana who is engaged in welfare of humanity can lead to a bigger disaster later on. So you are punished also very heavily. जैसे प्राइम मिनिस्टर का क्या बोलते हैं उसको, मोटरकेड ना, बहुत सारी गाड़ियां आती है, उसके ताफा निकलता है पूरा का. वो ताफे के बीच में अगर कोई आदमी अपना साइकिल लेके आ जाता है किधर या बैलगाड़ी लेके आता है, तो कुछ भी हो सकता है उसका. उसको स्नाइपर लोग उड़ा सकते हैं किधर से तो, या फिर उसको उठा के हेलीकॉप्टर जैक लगा के हवा में से लेके जा सकते हैं किधर, या फिर उसको दंड मिल सकता है 2 साल की सजा, जेल के अंदर सरते रहे, या उसको हो सकता है 10 लाख रुपए फाइन भरना पड़े उस गलती के लिए. वो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो, मेरे को मालूम नहीं था तुम लोग निकल रहे थे. नॉट अलाउड. Because that person is doing an important job, and if you become hindrance or obstacle, you will be punished. आप समझ रहे हो? तो ऐसा ही है. तो उस समय के ब्राह्मण भी उस क्वालिटी के थे, अभी आजकल ऐसे मिलते नहीं है, तो इसलिए उनको आदर देना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन पॉइंट ये है कि that was the kind of service they were entering in the society. In a society of 1,000 people, there would be 900 Shudras, 90 Vaishyas, 9 Kshatriyas, and 1 Brahmana. And 1 Brahmana would guide those 9 Kshatriyas, who would in turn manage 90 Vaishyas, and who would in turn manage a society of 900 people. Nicely engaging them, taking them closer to Krishna. That's why that person was so important. तो प्रभुपाद जी को जब अमेरिका में गए थे, किसी रिपोर्टर ने पूछा, व्हाई हैव यू कम हियर स्वामी जी? चैलेंजिंग क्वेश्चन. प्रभुपाद जी ने 2 बहुत क्लासिक जवाब दिए. पहला जवाब दिया कि टू गिव ब्रेड टू योर सोसाइटी. And Prabhupada explained it. He said, you have so much technology, so much money, but you don't know what to do with it. Your children are becoming hippies. Or people are committing suicide. You build a big skyscraper building and you go on the top and jump and commit suicide. Is this progress? Is this civilization? वो रिपोर्टर एकदम शॉक, अभी क्या बोलेगा? So I have come to give bread to your society. We want to create a class of Brahmanas who can give vision to people, how to use money, how to use technology, how to use this skyscraper building, how to use everything in God's service. That we have come to give. चुप, उसके बाद कोई आंसर ही नहीं उसको. Another time somebody asked him on London airport, Swamiji, why have you come here? Prabhupada said Britishers came and looted India of everything. But the most important thing they forgot to loot. That I have come to give you. Bhagavad Gita. This you should have taken. That you forgot. This is the most important thing of India. And I have come to deliver that to you. Free. This is called confidence. How did I land up here? In telling this pastimes of Prabhupada? One Brahman. Why is Brahmana important? Because he gives vision to the society. How to, where to take their life from. Usually I don't speak incoherently. But sometimes I get in ecstasy about telling something about Prabhupada that I then venture into an area, then I have to figure out why did I hit on that nerve, on that road. All right, yes. यदि वो ब्राह्मण प्राणी का मांस खा सकते हैं तो मनुष्य
मनुष्य का मांस खाना बहुत निंदित माना गया है. You can eat chicken, goat, buffalo at max, but you cannot eat. And just the more you start eating other kind of stuff, the degradation of consciousness is rapid. If you start eating human flesh, that is considered most abominable. You have become Rakshasa, qualified Rakshasa. You are not a human being now. And there are people in this world who eat. They are not humans. They are dangerous people. They can do anything in this world. Cow flesh. Cow flesh, no question of eating cow flesh. Cow is even more sacred. Cow is, if you eat cow flesh, you have to take birth and get slaughtered as many number of times as there are hairs on the body of that cow. गाय के शरीर के ऊपर जितने बाल है उतने बार तुमको जन्म लेके अपना मांस दूसरों को खिलाना पड़ेगा. तुमको मारा जाएगा उतने पर. इतना जघन्य पाप है वो काउ फ्लेश का. मतलब एक बार एक देश से दूसरे देश में कुछ लोग जा रहे थे तो उधर वो बीच में फंस गए स्टॉर्म में. तो उधर पूरा आइस था तो उधर एक दो लोग मर गए तो उधर खाए कुछ नहीं था तो दो लोग भी खा लिए रोटी में और फिर वो सर्वाइव हुए. फिर उनको भी इस पाप क्या उनको भी पाप लगेगा? Actually, there is no Krishna conscious about their journey. Are they making their bodies survive for some higher cause? मोक्ष प्राप्ति, धर्म प्रपालन, समाज सेवा, भगवत धाम. Is there anything noble about that endeavor? If it is just for survival and self gratification and this and that, it's still you have to take that. The suffering will come and you have to accept that also. अभी भी इंसान का फ्लैश खाते हैं. हाँ, there are people in China, many other places. They eat fetuses, newborn babies that are thrown in garbage because the mother doesn't want to maintain the child. So they do abortions. And these things they eat. Such horrible people. And if you are not sitting in this class, in another 5-10 years, you will be in the company of such people who will influence you to eat cow flesh, who will influence you to start eating meat, who will influence you with all kinds of abominable habits that they have developed, and you may get influenced. Don't think it is a joke. It is a joke. Yes. ह्यूमन का जो फ्लश होता है वो खाने पर कौन सा पाप लगता है? कौन सा पाप लगता है? उसका नाम क्या है? पाप. उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? काउ फ्लेश के जैसा उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए. अभी वो ह्यूमन के बॉडी पे कितने हेयर होते हैं मालूम नहीं मेरे को. काउ से ज्यादा होते हैं कि काउ से कम होते हैं वो भी नहीं मालूम. बट इट्स अ वेरी बैड, इट्स अ वेरी हॉरिबल sin. Yes. जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म पाप हो सकता है. कैसे जाने? Any work that is not sanctioned by Shastra, any work that is not sanctioned by Sadhu and Guru, and that is taking you away from Krishna, is technically papa. Sometimes it may not look like papa, like eating ice cream, for example. Very simple activity. You did not offer it. You did not care where the ice cream milk came from. You just ate an ice cream. Is that sin? Yes. Because two things. One is that there was no Krishna element involved. And number two, you are not careful about what you consumed, the source of it, the consciousness in which it was cooked. So many things like that. So you accumulate a little bit of sin. It's not very bad sin, but there is an element of sin.
one has to be very careful. Human life is life of responsibility. प्राणियों के लिए ये सब नियम नहीं है, कुत्ते बिल्ली छिपकली उनके लिए कुछ ऐसा। मनुष्य is a serious business. He has to follow all the subtler laws of nature. हमको बहुत सावधानी से जीवन चलाना चाहिए अपना। एक और है कि हमारे जीवन में मतलब कुछ भी एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं, मतलब मरना भी हमारे हाथ में नहीं है, तो किसी बात का चिंता नहीं तो। We should not too much worry about when I will die, when I will live, how long I will live, how much sense enjoyment I will get, how much misery I will get. We should simply execute Krishna consciousness as long as the body exists. And all this happiness, distress, pleasure, pain will come, go. Hare Krishna. So, main business to be accomplished with the human body is becoming perfect in our consciousness. चाइना में सब लोग बच्चे को सब लोग नहीं, कुछ बच्चे लोग बच्चे तो चाइना में लोग कैसे बढ़ते रहते नहीं पढ़ते हैं। सही प्रश्न पूछा। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे उन्होंने बहुत सारे नियम लगा के रखे हैं। पहले तो चाइना में ऐसा नियम था कि पति पत्नी ने अगर एक से ज्यादा बच्चा किया तो उनको जेल में डाला था, या फिर उनको लेबर कैंप में भेजा जाता था किधर एक्स्ट्रा मजदूरी करने के लिए। तो ऐसा उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। पुरुषों को पकड़ के जबरदस्ती उनकी नसबंदी करा दी ताकि वो बच्चे ही पैदा ना कर सके। It's like castrating a bull. ऐसे कुछ काम किए उन्होंने। भारत में भी चल रहा था हमारे पिताजी के समय नसबंदी प्रोग्राम, पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे। एक बार टेंपल में बच्चे में अगर 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 हम लोग कोई भक्त का मास कर दे तो फिर हम उधर ही हमारा उसको मौका मृत्यु हो जाता है तो हम भगवान को मिलेंगे। तो हम क्या क्या बोल गया तो भगवान क्या लॉजिक है इसमें बताओ जरा। ये स्टेटमेंट के पीछे ना तर्क है, ना धर्म है, ना भागवत है, ना प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है। कुछ भी मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो और तुम इसका सीरियसली उसको श्रवण कर रहे हो। अकल है तुमको कुछ? क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए? See, you have to learn this. Haribol. Anybody comes and any passes some, what do you call, stool from his mouth. Not that everything has to be accepted very seriously. You have to be very careful. You ask him, इसका प्रमाण क्या है बच्चा? गुरु साधु शास्त्र वेद किधर क्या किधर से आए? वो बोलता है अमुक अमुक मैं हुआ ये मोहन डोंगड़े समेता में से आया हुआ। उसको घर का रास्ता ना तू मेरा टाइम पास मत कर। वो फ्रेंड का नाम क्या? अशोक, आशुतोष। हाँ, तो आशुतोष संहिता उसको बोलने का कि तुम अपना मुंह बंद रखो और ये ज्ञान जो है ना ऐसे इधर उधर फाउल एयर के जैसा पास मत किया करो। I'm serious. I would say that to a person. On his mouth I will say it. I don't care. If he is like this, saying anything and thinking he is very great and he is very logical, you have to show him his place. डरने का नहीं किसी से, बोल देने का, जो सत्य है बोल देने का। 10 लोग एनिमी बन जाएंगे लेकिन 1000 लोग बनेंगे ऐसे जो सच्चे दिल से तुमको अप्रिशिएट करेंगे कि वो आदमी सत्य बोल रहा है, जो बोल रहा है बोल रहा है। मैंने सुना कि 5 प्रकार के पाप से कोई नहीं बचता, तो कुछ करते तो हाँ, लेकिन वो पापों से बचा जा सकता है जब तुम अपने अन्न को भगवान को अर्पित करते हो, तो सारे पापों का क्षालन हो जाता है। That's why you should offer food. वासु कह रहा है कि 5 प्रकार के पाप होते हैं,
पहला है व्हेन यू लिट अप फायर, अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है ना कुकिंग के लिए, कितने सारे बैक्टीरिया मरते हैं उसमें, इतना सारा ईंधन जलता है पेड़ों का, इसका उसका, उनका जान जा रहा है। दूसरा है पेस्लिंग, कूटते हैं हम चीजों को, ग्राइंडिंग करते हैं, आटा बनाते हैं या जो भी। हरी वो कौन है, who is making that sound? Get lost, just get out of my class. उठ बाहेर जा, आणि उद्यापासून क्लासमध्ये जाऊ नको तू, काही गरज नाही। उठ बाहेर जा। सो पेस्लिंग, कूटना। तीसरा है पोरिंग वाटर, जब पानी जल कहीं पोर किया जाता है उसमें भी बहुत सारे जीवों की हानि होती है, many bacteria die, many living entities get in trouble. चौथा है चलते हैं तब कटिंग, चॉपिंग। चलते हैं तब हाँ सॉरी, चलते हैं तो वॉकिंग। और पांचवा है ग्रूमिंग, क्लीनिंग, वेसल क्लीनिंग, ग्रूमिंग, उसमें भी बहुत सारे जीव मरते हैं बहुत बार। तो इसको पंचसून यानी 5 टाइप्स ऑफ सिंस कहा गया है। इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन क्रम में अपने जीवन शरीर को बनाए रखने के लिए इसको करना ही पड़ता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू ऑफर व्हाट यू कुक टू कृष्ण, and then that food becomes purified and all this himsa that happened in the background is nullified. That's why कभी भी unoffered food नहीं खाना चाहिए। Yes. अगर किसी आदमी ने गाय को फ्लेश खिला दिया तो क्या होगा? गाय खाती नहीं है, उसको अकल है क्या खाने का क्या नहीं। कीड़े कुछ और नहीं, किसी ने वीडियो भेजा था मुझे, काजू कतली लेके खड़ा है आदमी एक हाथ में, दूसरे हाथ में काजू बादाम लेके खड़ा है, और गाय का बछड़ा आया जो सूंघा, जैसा मुंह मोड़ लिया उसने काजू कतली से, उधर गया सूंघा, उसको खा लिया काजू बादाम को डायरेक्टली। तो वीडियो का टाइटल में लिखा था इवन एनिमल्स नो व्हाट टू ईट। तो काजू कतली के ऊपर वो सोने का वर्क लगा रहता था गंदा वाला, चांदी का, एल्यूमिनियम फॉइल जैसा कुछ था, मोस्ट डेंजरस इट इज, और खाते रहते तुम उसको। तार मध्ये जीवाती, बस हो गया, क्वेश्चन आंसर। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।